गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कृष्णा द मेकर का होस्ट और आपका फ्रेंड कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे पहले ट्यूटोरियल जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की नेक्स्ट टॉपिक हमारे जावास्क्रिप्ट में आज हम फर्स्ट प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है फॉर वेब पेजेस। ओके, तो it is a programming language used to provide additional functionality to web pages and application। यानी कि जो हमारा प्रोग्रामिंग ये जावास्क्रिप्ट होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वेब पेजेस और एप्लीकेशन को एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड पे होता है। मतलब अगर क्लाइंट साइड जैसे कि अदर यूज़र कोई एक्सेस कर रहा हो अपने कंप्यूटर से या फिर अपने ब्राउज़र से, तो वो विद इन अ ब्लिंक इसे एक्सेस कर सकता है या फिर इसे रन कर सकता है। ओके, ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसके टैग्स सिंपल हैं जावास्क्रिप्ट के, और ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी तरफ है, जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ है। ओके, तो अब इसे देख लेते हैं इस इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ये दो तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल हम इसे या तो हेड में दे दें, हेड के अंदर, या फिर बॉडी टैग के अंदर, या फिर दोनों तरीक़ों से दे सकते हैं। और एक्सटर्नली हम सीएसएस की तरह एक फ़ाइल क्रिएट करें और जावास्क्रिप्ट जिसकी एक्सटेंशन जेएस से होगी, और उसे अपने पेज पे एसआरसी सोर्स से हम लिंक कर सकें। ओके, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल हो गई। अब इसकी कोडिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया यशवन। ठीक है, यशवन ले लिया फर्स्ट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और स्क्रिप्ट हमने जावास्क्रिप्ट की लगा दी है यहाँ पे। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये मैंडेटरी है टेक्स्ट के लिए। हमने यहाँ पे अलर्ट लगाया है, अलर्ट मीन्स पॉपअप। तो अलर्ट लगाया है हेलो वर्ल्ड का। जैसे हम अगर आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग की होगी तो सी में पता होगा, हम हर प्रोग्राम के बाद हम हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाते हैं। वैसे ही इस पे भी हमने अलर्ट किया, वहाँ पे हम प्रिंट करते थे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट को क्लोज किया, यहाँ से वास्ते हैं। ठीक है, तो हमारी स्क्रिप्ट क्लोज हो गई। अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये हमारे ब्लैंक वेब पेज है। तो यहाँ पे हमारी ये ब्लैंक वेब पेज है, इसे रिलोड करते हैं, सेव कर लिया पहले। ठीक, रिलोड करते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारी ये नोटिफिकेशन में मैसेज की तरह शो होके आ रही है। ओके, ओके करेंगे तो हमारी H1 वाली टैग आ गई। ठीक, कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारी जावास्क्रिप्ट हो गई। इसे हम हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे उठा लिया, हेड लिखा, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग, नेक्स्ट रिलोड। ओके, तो अब देख लेते हैं हम अलर्ट मेथड जो होता है हमारा यूज फॉर ए पॉपअप नोटिफिकेशन। ठीक है, अलर्ट मेथड अलर्ट क्लियर स्मॉल ब्रेसेस में अपनी जो टेक्स्ट देंगे, ठीक है, टेक्स्ट उसी को ये पॉपअप कर देगा नोटिफिकेशन की तरह। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली हमारा जो ब्राउज़र होता है वो पेज का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट करता है, जिसे जावास्क्रिप्ट एक्सेस करके उसे चेंज कर सकता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या क्या चेंज कर सकता है हम देख लेते हैं। ठीक है, HTML के सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे HTML हेड, स्क्रिप्ट, बॉडी, जितने भी हैं एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, सबको चेंज कर सकता है। CSS स्टाइल को चेंज कर सकता है, और जो पहले से एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स हैं हमारे वेब पेज के अंदर, उन सबको भी चेंज कर सकता है। न्यू HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकता है, और कैन रिएक्ट टू ऑल एग्जिस्टिंग HTML इवेंट्स इन द पेज। HTML इवेंट्स जैसे कि अगर हम
चाहते हैं कि हमारा राइट क्लिक ना काम करे, या फिर जैसे किसी वेबसाइट्स में पासवर्ड को देने के लिए हम पेस्ट को डिसेबल कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम HTML इवेंट्स के अंदर आती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, न्यू HTML इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक की तरह काम करे, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक की तरह काम करे, तो वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट और जावा, जैसे कि हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट और जावा जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट, दोनों के डिज़ाइन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो उन दोनों का एक दूसरे से मतलब नहीं है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुआ था ब्रेडियन ईस्ट के द्वारा 1995 पे, और ECMA स्टैंडर्ड इन एंड बिकेम एन ECMA स्टैंडर्ड इन 1997। ECMA स्टैंडर्ड हमारा वहाँ उस टाइम पे कुछ होता होगा। ठीक है, तो वो बन गया था, और इसका ECMA 262 इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टैंडर्ड। यानी कि ये जो ECMA स्टैंडर्ड बना था जावास्क्रिप्ट के बाद, उसका ऑफिशियल नेम था ECMA 262। ECMA स्क्रिप्ट उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम कह सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पे था। तो हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मेथड हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे इस टाइम करेंटली दो मेथड्स हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, विल राइट एनीथिंग, कोई कुछ भी लिख सकता है उसमें। जैसे हम यहाँ ट्राई कर लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, आप फिर टैग लिखेंगे, H1 लिख दिया, दिस इज H2 H1। ठीक है, सेव किया। अब इसे अगर हम रिलोड करें, हमने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा कि आ गई है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी सेकेंड हेडिंग है, यानी कि ये H1, इसे हम चेंज कर सकें। ठीक है, तो इसकी ID हमने head1 दे दी है। अब अगर हम यहाँ से हट जाते हैं, हम दूसरे को किसी कोड में आ जाते हैं, अगर हम बॉडी के बाहर आ जाते हैं, तब इसे एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट लगाएंगे, इसकी टाइप दे देते हैं स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू, टाइप बना देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉडी के बाहर एक स्क्रिप्ट ले ली है। अब ये हमने यहाँ पे फर्स्ट जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिखा है, बट यहाँ पे हमने इनर HTML को जावा से रिप्लेस कर दिया है। यानी कि अगर हेड1 में जाएगा ये गेट एलिमेंट बाई ID, यानी हेड1 को एक्सेस करेगा यहाँ से, और इनर HTML जिसके अंदर ये हमने लिखा हुआ है इसको चेंज करके जावा कर देगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं, सेव कर लिया, रिलोड। ओके, ये हमारी जावा चेंज हो गई, जबकि हम बॉडी के बाहर थे। ठीक है, तो ऐसे जावास्क्रिप्ट वर्क करता है हमारा। हम उसे अपने टैग के बाहर भी अगर यूज़ करें, अगर हमने यहाँ पे एक बटन दे दिया, बटन लगा दिया, और चाहते हैं कि हमारा जो दिस इज H2 है वो जावा में चेंज हो जाए, बटन पे क्लिक करते ही, तो हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।